सम्राट का आदेश। देशद्रोही नंदिता सिंह। राजद्रोह के मामले में सबूत पक्के हैं। अपराध गंभीर है। पूरे कुल का विनाश। नंदिता, हमारी फिक्र मत करो, भाग जाओ। माँ, अभी आत्मसमर्पण करो तो शायद बच जाओगी। मेरा सिंह कुल निर्दोष है। मैं महाराज से मिलूंगी। इतने सालों से मैंने देश की रक्षा की, सीमाओं पर लड़ी। सिंह कुल सदा वफादार रहा। मैं पूछना चाहती हूँ, आज यह क्यों? तुम्हारी उपलब्धियां राजा से बड़ी हैं। यही है वह जिसे मैंने सदा सेवा दी। हास्यास्पद। नंदिता, सिंह कुल का राजद्रोह तय है। महाराज ने कहा अपराध मान लो तो जान बख्श देंगे। आरव, तुमने धोखे से निकटता बढ़ाई, मुझसे विवाह मांगा। क्या सिर्फ आज के लिए? नंदिता, मेरा प्यार सच्चा था, लेकिन सम्राट की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। नंदिता सिंह मौत से नहीं डरती, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी यह झूठा आरोप। तुमने मजबूर किया। सैनिकों सुनो, महाराज का हुक्म है, नंदिता सिंह को जीवित पकड़ो। नंदिता, साहस है आज्ञा टालने का? महाराज का आदेश जड़ से मिटाओ। ऐसा नहीं है। नंदिता, नंदिता संभलो, ठीक हो जाओ। नंदिता, नंदी, सिंह कुल का कुल चिन्ह 1000 साल पुराना। क्या यह मैंने पुनर्जन्म ले लिया? सिंह दंपति ने मैच में धोखा दिया। आत्महत्या का संदेह। सदियों पुराना मार्शल आर्ट परिवार एक पल में ढह गया। बस करो। सिंह कुल की इकलौती बेटी नंदिता सिंह बंद करो, बस करो। शौर्य मार्शल समूह को 2 करोड़ रुपए का भारी मुआवजा दे सकती है। चुप रहो। नंदिता सिंह, अगर मैं तुम होती तो मर जाती। मर जाओ, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। कौन है? अरे, कितनी जिद्दी जान है। नींद की गोलियों की पूरी शीशी खा गई, फिर भी नहीं मरी। चूंकि आज शादी हो गई है, अब तो बस इंतजार करो अपने लंगड़े पति की सेवा करना। अरे, मैं बात कर रहा हूं, सुन नहीं रही? मुझ सेनापति को मारने की क्या साजिश है? किस सेनापति की बात कर रही हो? मैं सेनापति आम लोगों से नहीं लड़ता, सिवाय मौत को बुलाने वालों के। मुझे छोड़ दो। ये जगह अजीब है, पहले यहां से निकलते हैं। प्यारी, दुल्हन आ गई। कुमारी नंदिता सिंह आ गई हैं। जिंदा पकड़ो। नंदिता सिंह। आरव मल्होत्रा, आरव मल्होत्रा। तुम्हें क्या हुआ? मालिक। युवा मालिक आरव के पैर ठीक हो गए। ठीक है, बातचीत से हल निकालें। ये सब क्या कर रही हो? खून का ऐसा बैर जो कभी नहीं मिटेगा। बचाओ, बचाओ। ये सब क्या हो रहा है? तुम नीच बेशर्म कमीना हो, पीछे छिपकर क्या मतलब? अगर मैं नहीं छिपता तो तुम मुझे मार डालोगी। बाहर निकलो। कुमारी नंदिता सिंह, शांत हो जाइए। आपने आरव मल्होत्रा को चोट क्यों पहुंचाई? हाँ, आप मुझे कारण तो बताइए। मरने से पहले सच जानने का हक है। तुमने मेरे पूरे सिंह कुल का संहार किया, और अब पूछ रहे हो क्यों? आप उस हादसे की बात कर रही हैं जिसमें आपके माता पिता की मौत हुई। ड्राइवर ने अपना अपराध कबूल कर लिया था। ये एक गलत फहमी है। गलती नहीं है, ये तुम ही थे। अपनी जान दे दो। छोड़ो मुझे, मैं उसे मार डालूंगी। मुझे छोड़ दो।
आरव, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। तुमने बचा लिया। तुम पहले वापस जाओ, मेहमानों का ख्याल मैं रखूंगा। रोहन वर्मा, जल्दी से मेरा बैंडेज करो। तुमने मुझे बहुत हद तक धोखा दे दिया। अब जबकि तुम्हारा पैर ठीक है तो तुम और भी ज्यादा मरने के काबिल हो। इतने समय तक अपाहिज बनकर रहा, सिर्फ सताए जाने से बचने के लिए। सोचा इस मौके का फायदा उठाकर इस औरत से शादी कर लूं तो कुछ साल शांति से गुजर जाएंगे। पता नहीं था कि यह पागल निकलेगी। मालिक, अब क्या करें? क्या ही कर सकते हैं। विक्रम मल्होत्रा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। अब जब नाटक जारी नहीं रख सकते तो औपचारिक तौर पर वापसी करनी ही होगी। तुमने कसकर बांधा है ना? मालिक, मैंने खुद गांठ लगाई है। सब मजबूत गांठें हैं। देखने में तो नाजुक सी लगती है, लेकिन ताकत कहां से आती है? पहले तो ऐसी नहीं थी। हे हरामजादा, मुझ सेनापति को छोड़ दो। आप शांत हो जाइए। तुमने कहा था ना कि गांठ मजबूत है। माफ करना, मैंने तुम्हारे परिवार को सच में नहीं सताया। तुम्हारा यह चेहरा ही मरने के लायक है। क्या यही न्याय है? हैंडसम होना मौत की सजा है क्या? नंदिता सिंह, तुरंत रुको। दिन भर का बवाल काफी नहीं था, शर्म नहीं आती? बड़ी माँ, देखिए इसे। भैया आरव के साथ ऐसा व्यवहार। नंदिता सिंह, मल्होत्रा परिवार ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद की। वो 23 करोड़ रुपए का कर्ज, नहीं तो सिंह कुल बर्बाद हो जाता। समझी? माँ, नंदिता ने गलती की। आप कुशल तो हैं? क्यों घुटने टेके हो? जल्दी उठो। क्यों रो रही हो? क्या आरव ने तुम्हें तंग किया? माँ से कहो बेटा, मैं उसे ठीक करती हूँ। माँ, मुझे तलाक चाहिए। कितनी अच्छी बहू है, मुझे तो ऐसी ही पसंद है। लगता था कमजोर है, पर देखो कितनी ताकतवर है। तलाक की हिम्मत करके देखना। बात करो तो बात करो, मुझे घुटनों पर क्यों बैठा रखा है? हाँ, घुटनों पर अच्छा है, बहुत अच्छा। वो महिला जो अभी थी, वाकई आपकी माता है? माँ, बोलने का तरीका भी कितना शिष्ट है। बिल्कुल मेरी माँ है, एकदम असली। नकली हो तो 10 गुना वापस। क्या वह सच में आरव नहीं है? चेहरा तो एकदम वैसा ही है। दर्द हो रहा है, मैं हल्के से करूंगी। प्रियजन की आवाज सुन रही हूं, दर्द नहीं। निशान रह जाएगा। कपड़े उतारो। महिला योद्धा, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। यह ठीक नहीं। उतारो। यह सच में नहीं। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं मल्होत्रा परिवार का बड़ा बेटा हूं। माफ कीजिए, मैंने गलत पहचान लिया। मैं क्षमा करें। क्या बात है? सुनो, वह पैसा मैं चुका दूंगा, लेकिन एक बात साफ है, हमारा रिश्ता सिर्फ दिखावा है। कपड़े फाड़ना मना है, समझे? नहीं, माँ ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है। मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। काफी देर हो गई, अब सोते हैं। क्या सभी मार्शल कलाकार ऐसे बोलते हैं? पर जब मारती नहीं तो काफी सुंदर लगती है। अरे, ये तुम्हारे माता पिता की यादगार है, माँ खास तौर पर लाई थी। सिंह कुल की मुक्का कला। सिंह दंपति। क्या यह सिंह कुल 1000 साल पुराने सिंह कुल से जुड़ा है? आज क्या माँ फिर आएंगी? माँ, अब मम्मी कहते हैं। तुम्हारे बोलने का तरीका बदल सकते हो? ऐसा लगता है मैं प्राचीन लोगों से बात कर रहा हूं। उसकी बोली वाकई मेरी तरह नहीं है। चूंकि यहां आ गई हूं तो सीखना ही होगा। ये फिर क्या है? तुम्हारी सिंह मार्शल अकादमी का मकान का मालिकाना प्रमाण पत्र। भले ही कई साल से बंद पड़ी है, पर फिर भी कुछ कीमत तो रखती ही है। ये कहाँ है? मुझे अभी कुछ काम है। तुम खुद नेविगेट क्यों नहीं करते? नेविगेशन क्या है? बुखार नहीं है, मोबाइल चलाना भी नहीं आता। नींद की गोली से दिमाग खराब हुआ क्या? जल्दी बताओ। नेविगेशन। मोबाइल फोन क्या होता है? तुम मुझे छोड़ दो। बोलो। पहले छोड़ो फिर बताती हूँ।
मैं तुम्हें सिंह मार्शल आर्ट स्कूल ले चलती हूँ। नंदिता, माँ नाश्ता लेकर आई है। ये लड़का पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। माँ, तुम सही बात बता रही, ये सिंह मार्शल आर्ट स्कूल जाना चाहती है, तुम ही इसे ले जाओ। अरे, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है ना? चलो साथ चलते हैं, नंदिता के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। क्या? मुझे भी जाना है। क्या क्या है? जल्दी जाकर गाड़ी ले आओ। ये लड़का हजार साल बाद की दुनिया इतनी अद्भुत है। यह घोड़ा गाड़ी बहुत तेज है। अब से मुझे यही ले जाना। मैं ड्राइवर नहीं हूँ। बदमाश। नंदिता तुम्हें ड्राइवर बना रही है, तुम्हारा भाग्य है। ये भाग्य तुम रख लो। तुम यहां आकर क्या करोगी? मैंने अंदाजा लगाया, ये जगह बस 20-30 लाख की है। चलो मैं इसे देख लेता हूं। मुझे मार्शल आर्ट स्कूल खोलना है। कितना अच्छा सपना है, मेरी जवानी जैसी। बस हो गया, दिमाग सचमुच खराब हो गया है। तुम यह मत सोचना कि मुझसे जीत गए तो अकादमी खोल सकते हो। मैंने तो तुम्हें जानबूझकर हारने दिया। और फिर कौन नहीं जानता, तुम मार्शल कला का नामी निकम्मा हो। सपने मत देखो। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? अरे, पैसे की बात मैं देख लूंगा। सावधान। जल्दी करो। कौन हो तुम? तुम तो काफी तगड़े लगते हो। मेरी मां पर हाथ उठाने की हिम्मत। मरना चाहते हो? मां की रक्षा करो। वह सचमुच मार्शल कला जानती है। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? बाघा, ये तो तुम जानते हो इसे? इतना धैर्यहीन हो। जाकर अपने मालिक से कहना, छुपकर हमला करना बहुत घटिया तरीका है। दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन तुम इतने कमजोर हो। आगे फिर ऐसा हमला हुआ तो क्या करोगे? सचमुच लगा रहा। मां, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ माँ, ठीक है। हमारी नंदू तो सचमुच बहादुर है, बहुत शानदार। मां, मैं फिर से अकादमी खोलना चाहती हूँ। तो तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? तुम अकादमी खोलोगी? चाहो तो खोलो, आरती कार्ड से खर्च कर लेना। चलो। तो मेरा ही कार्ड क्यों? निकम्मे, तुमसे उसकी टांग तोड़ने को कहा था, वह भी नहीं कर सके। मैं तुम्हें क्यों पाल रहा हूं? कुछ नहीं कर सके। उसके पास कोई मार्शल कलाकार है। हम तो मार्शल कलाकार? कहीं वह नंदिता सिंह वाला निकम्मा तो नहीं? भैया विक्रम, तुम्हारे लोग बेकार हैं। निकल जाओ। गुस्सा मत करो। वह अपनी मार्शल अकादमी फिर से खड़ी करना चाहती है। उसे सबक सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। जब नंदिता सिंह का सफाया हो जाएगा तो आरव मल्होत्रा हमारी मुट्ठी में होगा, है ना? वैसे हमारी प्रमुख नंदिता छात्र कैसे भर्ती करने वाली है? बस एक नोटिस चिपका दो। कितना पुराना तरीका है, तुम पुराने जमाने के हो गए हो। रोहन वर्मा। वाह, कितना शानदार है। तुमने ये कैसे किया? सोशल मीडिया से मैंने तुम्हारी मुक्केबाजी का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। कुछ भाड़े के ट्रोल से प्रचार करवाया, पर्चे बंटवाए, लोग खुद आ गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हालांकि मैं ज्यादा समझती नहीं, लेकिन
तुम भी बिल्कुल बेकार तो नहीं हो, है ना? वही सिंह कुल की अकेली बेटी है। देखने में तो सामान्य लगती है। वो भैया राघव से कैसे तुलना कर सकती है? बस आरव मल्होत्रा, वो लड़का उसकी मदद कर रहा है। छात्र भी काफी चुरालिए लगते हैं। सिंह दंपति मर गए तो अच्छा हुआ। अब यह नादान लड़की आ गई है, मार्शल अकादमी खोलना चाहती है, लेकिन मेरी मर्जी के बिना नहीं। ये तैयार है। अच्छा हाँ। खूब। वाह, कितनी अच्छी राय है। बहुत अच्छा। शाबाश, कमाल है। वाह। मालिक, छोटी बहू बहुत तगड़ी है, आगे से उनसे दूर ही रहना। तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं, बस तुम ही हो जिसके पास मुंह है। बढ़िया, बहुत अच्छा लड़ा। मैं दाखिला लूंगा। मैं भी दाखिला लूंगा। सब शांत हो जाइए। मार्शल कला सीखना कोई मनमर्जी नहीं है। यह आसान नहीं। जो सिंह कुल की मुक्केबाजी सीखना चाहते हैं, सोच समझकर फैसला लें। उसकी बात में दम है। लेकिन बस सिंह मार्शल अकादमी में शामिल हों, मैं सब कुछ सिखा दूंगी। ये मेरा वादा है। ठीक है। बहुत अच्छा। तुम्हारे सिंह कुल ने मैच में धोखा किया, नियम तोड़े, फिर भी अकादमी खोलने की हिम्मत। तुम कौन हो? मेघदूत मार्शल अकादमी के प्रमुख राघव कपूर। राघव कपूर। मेघदूत मार्शल अकादमी, वह तो बहुत पुरानी अकादमी है, इलाके की सबसे बड़ी अकादमी। अब तमाशा देखने को मिलेगा। प्रमुख राघव कपूर। आपका मकसद क्या है? सिंह दंपति ने नकली मैच खेला और अपराध के डर से आत्महत्या कर ली। ये खबरों में भी आ चुका है और सुनने में आया है तुम पर कर्ज का पहाड़ भी है। अगर फीस दे दी और तुम भाग गए तो? ये भी सही है, आजकल ऐसे ठगी के कोर्स बहुत हैं। मैं तो नाम नहीं लिखवाऊंगा। मैं भी नहीं लिखवाऊंगा। तुम नहीं लिखोगे? तुम नहीं तो मैं भी नहीं। हमारा सिंह कुल कभी धोखा नहीं देता। तुम यहां झूठ मत बोलो। मैं तो सिर्फ चिंता कर रहा हूं, लोगों को ठगा जाने से बचाना चाहता हूं। बिल्कुल सही। अगर मार्शल कला सीखनी है, हमारी मेघदूत मार्शल अकादमी आ जाओ। सदियों पुरानी पहचान, कभी धोखा नहीं। मालिक, ये जानबूझकर तंग कर रहा है। क्या लोग बुलाएं? सिंह परिवार जैसे मार्शल कलंक पूरी तरह प्रतिबंधित होने चाहिए। सब सावधान रहें। अरे नंदिता, जल्दबाजी मत करो। ये लोग जानबूझकर उपद्रव कर रहे हैं। कोई बात नहीं। तुम मारपीट की हिम्मत कैसे हुई? नियमों का पालन करते हो या नहीं? कौन से नियम? इस इलाके की मार्शल अकादमियों का प्रमुख मैं हूं। तुम अकादमी खोलना चाहते हो, मेरी मंजूरी नहीं ली। अब तुमने मेरे आदमी को चोट पहुंचाई, ये गलत है। हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली, तुम्हें रिपोर्ट क्यों दें? प्रक्रिया अलग बात है, हमारे यहां मार्शल जगत के नियम चलते हैं। मालिक, एक अलिखित नियम है जी, लेकिन पहले विरोध हुआ था तो राघव ने उसे अपाहिज बना दिया। सुनो, अपना रुख साफ करो। प्रमुख राघव, माफी चाहता हूं, पर इसकी क्या प्रक्रिया है तो मुझे बताओ, मैं बाद में कर दूंगा। मैं तो अनुचित बातें करने वाला नहीं हूं। बस तुम मान जाओ, इस अकादमी को मेघदूत अकादमी के अधीन कर दो तो खोलने दूंगा। मुमकिन नहीं। फिर कोई चारा नहीं। लेकिन अगर तुम जीत जाओ मेरे भाई करण को, तो भी खोलने दूंगा। करण, वो तो पिछले सत्र का सांडा विजेता है। क्या वह भी मेघदूत अकादमी में आ गया? सुनते हैं एक मुक्के में बैल मार देता है और बहुत घातक है। अब सिंह अकादमी बंद हो जाएगी। यह शारीरिक रूप से विशाल है, लेकिन निचला हिस्सा कमजोर है, उसे हराया जा सकता है। नंदिता, आज छोड़ दो। वह करण चौहान आम आदमी नहीं है, मुझे डर है तुम। मैं लड़ूंगी। वादा करना होगा, अगर मैं नंदिता सिंह यह मुकाबला जीत जाऊं तो तुम्हें साबित करना होगा कि हमारा सिंह कुल तुमसे बेहतर है। नंदिता, तुम क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं जीत जाऊंगी। सचमुच मौत को दावत दे रही है। बाघा हल्के हाथ से निपटना, बस हाथ तोड़ देना। उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं करण चौहान आमतौर पर औरतों से नहीं लड़ता, खासकर तुम जैसी खूबसूरत औरत से। बस मुझसे माफी मांग लो भैया, तो तुम मेरी हो सकती हो। तुम छोड़ो भी, वैसे भी मेरा पति है। इतनी इज्जत दी फिर भी मानी नहीं। उधार लेना था तो बता देना चाहिए था। वाह, छोटी बहू जीत गई। शाबाश, कमाल है। मैं जीत गई, है ना? तुमने धोखा दिया, हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसने कहा हथियार नहीं? सावधान, ध्यान रखो।
जल्दी से पहन लो। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। घटिया हथकंडे, तुम मार्शल कला शब्द के लायक नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। चलो हम चलते हैं, तुम लोग देख लेना। तुम राघव कपूर, कर्ज चुकाने से मत भागो। राघव कपूर, पहले तो तुमने मार्शल जगत के उसूलों की बात की थी, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन तुमने हथियार से चोट पहुंचाई और बदनाम किया। मल्होत्रा समूह तुम पर केस कर सकता है, तुम्हें तबाह कर देगा। तुम्हारी मार्शल आर्ट बंद हो जाएगी। और क्या? तुम्हारा सिंह कुल मेघदूत से बेहतर है। बस हो गया ना? छोड़ो भी, मैं कभी अपने हारे हुए से पंगा नहीं लेता। चलो। मुझे दाखिला चाहिए। दाखिला दाखिला दाखिला। दाखिला। मेरे साथ आओ, इधर। वीरांगना, आप तो अभी बहुत 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 जबरदस्त थी। है ना वीरांगना, आपके वो मुक्के तो कमाल के थे। आप तो मेरी देवी हो। अरे दाखिला लेना है तो लो, इश्क में पागल मत बनो, वैसे भी उसका पति है। मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी। शुक्रिया वीरांगना, शुक्रिया प्रमुख जी। हम जरूर मेहनत से सीखेंगे। एक एक करके आओ। बस नए लोग भर्ती करना जानती हो, अपने पति का चोटिल होना भी नहीं देख पाई। मेरे साथ आओ, क्यों? चोट का इलाज कराने। तुम्हारे दिल में थोड़ी तो हमदर्दी है। प्रमुख राघव कपूर, एक औरत से पिटकर भाग खड़े होने का स्वाद कैसा लगा? तुम कौन हो? ये है मल्होत्रा परिवार के बड़े बेटे विक्रम मल्होत्रा, आपसे साझेदारी करना चाहते हैं। कैसी साझेदारी? तो फिर साझेदारी मुबारक हो। सोचा ना था वो प्यारी इतनी तगड़ी निकलेगी। क्या सिंह कुल का कोई राज है? अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? ताकतवर हुए तो क्या हुआ? जब वो आरव के साथ है तो दोनों को ही मिटा देना है। ये तलवारबाजी तो देखो, बस मुझे मत पीटना आगे से। मेरी शक्ति आदि तो लौट आई है, काफी बेहतर है। अरे तुम्हारी कभी समस्या, मुझसे क्या लेना देना? मुझे अकादमी जाना है। अरे तुम मेरी पत्नी हो ना, बाहर तो हम बहुत प्यारे जोड़े हैं। छोटी बहू, बड़ी मुसीबत है। अकादमी अकादमी को क्या हुआ? आज बहुत से छात्र प्रशिक्षण छोड़ना चाहते हैं, कुछ को पिटाई भी हुई है। ओ नंदिता, तुम्हें किसने मारा? नहीं, कोई नहीं मारा, बस मैं नहीं पढ़ना चाहता। बाकी फीस वापस कर दो। मैं भी। घर वाले मना कर रहे हैं। मेरे घर में पानी लीक हो रहा है, अब पढ़ाई नहीं होगी। क्या यही असली वजह है तुम सबके मार्शल आर्ट छोड़ने की? अगर हाँ, तो मैं नंदिता सिंह जरा भी नहीं रोकूंगी। तुम पर दबाव डाला गया है ना? हाँ, मेघदूत अकादमी ने। फिर वही लोग। सिर्फ वे नहीं, मेघदूत ने दूसरी अकादमियों के साथ मिलकर सिंहकुल के छात्रों को निशाना बनाया है। लाइक नॉट गए हैं। Since you showed no brotherly love, कहते हैं सिर्फ छोड़कर चले जाओ, तभी छोड़ेंगे। ये तो बहुत ज्यादती है। नंदिता नंदिता, छोड़ो मुझे। पहले सिंह कुल ने नकली मुकाबला किया था, वो मामला बहुत बड़ा था, तो बिना सोचे वहां नहीं जा सकते। मुझे कोई रास्ता सोचने दो। कोई रास्ता नहीं है। उन्हें मुकाबला पसंद है ना, तो करके देखते हैं। बस वापस मार देना है। तो जाओ, मैं नहीं रोकता। नंदिता, अर्जुन राठौड़ कौन है? आप कौन है? सिंह मार्शल आर्ट अकादमी की नंदिता सिंह, आपसे मुकाबला करने आई हूँ। भैया राघव, तुम्हारी ही तो बात कर रहे थे। तुम अकेले ही क्यों आए हो? मैं अकेला ही काफी हूँ। अकेला ही काफी है? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम एक लड़की हो, मार्शल अकादमी क्या चलाओगी? क्या तुमने उस मल्होत्रा परिवार की युवा से शादी नहीं करी? अमीर घर की बहू बनकर रहो। तुम्हारी ये ढोंगी कलाबाजी, मार्शल कला का पुनरुत्थान, हंसी आती है। सहस्राब्दी बीत गई, लेकिन तुम लोगों को अब भी महिला मार्शल सीखने का ऐसी है। कितनी मूर्खता। तुम बकवास बंद करो। ठीक है, लेकिन जब रोने लगोगी तो ये मत कहना कि बड़े आदमियों ने तुम्हें परेशान किया। उसे ठिकाने लगाओ। कैसा लगा, मानते हो? ये तो बेईमानी है, चेहरे पर ही क्यों मार रहे हो? मानोगे? हाँ,
मानता हूँ। अगर आगे कभी सिंह मार्शल अकादमी को परेशान किया फिर मारूंगी। अरे नंदिता, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मालिक, छोटी बहू को बचाने की जरूरत नहीं लगती। वो नंदिता, मैं तुम्हारी क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा, बस तुम्हारा साथ देने आया था। अगली बार थोड़ा हल्का हाथ रखना। सुन लो, मैंने पुलिस बुला दी है, अब देख लेना। पुलिस? पुलिस किसने बुलाई? मैंने। निरीक्षक जी, बचाइए मुझे। तुम कह रहे हो उस एक लड़की ने तुम सबको ये हालात कर दिया? हाँ, वही है, उसे पकड़ लीजिए। मार्शल कला अभ्यास में चोट लगना आम बात है, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। वह अभ्यास था क्या? वह तो एक तरफा पिटाई थी। मेरा चेहरा देखो। कमजोर होना भी मेरी गलती है। वह पुलिस अधिकारी, दरअसल ये तो 2 मार्शल अकादमियों का आपसी अभ्यास था। ऐसे अभ्यास में स्तर का अंतर, जीत हार तो होती ही है, इसीलिए यह उनका इलाज खर्च वगैरह हम चुका देंगे, और अगर और मुआवजा चाहिए वह भी दे देंगे। ठीक है, पर मुकाबला भी सीमा में रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं, 5 और अकादमियां बाकी हैं, समय अभी भी है, मैं एक साथ निपटा देती हूँ। देखती हूँ आगे कौन जान जोखिम में डालेगा। देवी जी, मुझे माफ कर दो। देखो तो तुम कितनी बार आ चुके हो, ये कोई खेल है क्या? नहीं, हमें गलती का एहसास है। नंदिता, जल्दी अधिकारी से कहो। पुलिस अधिकारी, हमने तकलीफ दी। देवी जी, मेरी विनती है, मेरे साथ घर चलो। आज की मदद के लिए शुक्रिया। तुमसे शुक्रिया सुनना मुश्किल है, पर तुम मेरी पत्नी हो, यह तो मेरा फर्ज था। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। सोचा न था तुम मां की इतनी परवाह करती हो, मुझसे भी ज्यादा। वे वीडियो और तस्वीरें खरीद लिए गए हैं, गोपनीयता समझौते भी हो गए। अच्छा। मालिक, हाँ। बड़ी मालकिन ने कहा है कि आप और छोटी बहू आज रात खाने पर आए। ठीक है, कुछ समय हो गया मां के साथ ढंग से खाना नहीं खाया। विक्रम मल्होत्रा साहब हैं, वे कहते हैं कोई जश्न है, आप और छोटी बहू को जरूर आना है। बड़े भैया, सुश्री नेहा, बहुत दिन बाद मिले। ऐसा भी नहीं, कुछ दिन पहले कंपनी में मिले थे ना, बस भाई ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया।
शायद मैं इश्क की अंधी हो गई हूं। मुझे तो बस अपनी पत्नी दिखती है, बाकी कोई दिखता ही नहीं। दीदी तो हाल ही में काफी चर्चा में रही है, पर यह औरत इतनी लड़ाई अच्छी नहीं है ना। लड़ सकना मार खाने से बेहतर है। सुनो नेहा, तुम वुशु अकादमी में दाखिला लोगी? मैं खुद सिखाऊंगी। हाँ, नंदिता का हर एक मूव कितना शानदार है। मुझे ऐसी ही पसंद है जो झूठी मासूमियत दिखाती हैं। उनकी शक्ल देखकर ही मतली आती है। तुम किसकी बात कर रही हो? जिसे बात लग रही है उसकी। भैया अभी मजाक करना पसंद करते हैं। चलो अंदर चलते हैं, आंटी जी का इंतजार न बढ़ाएं। नंदिता, विक्रम मल्होत्रा बड़ा धूर्त है, सावधान रहना, मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। चलो। आज तो सब लोग आ गए हैं। विक्रम का विचार अच्छा रहा। उसने कहा था आरव, शादी के बाद हम सब ने साथ खाना नहीं खाया, इसलिए आज सुबह से विक्रम ने यह तय किया। नंदिता, आज तुम हमारे घर की खुशकिस्मती हो। आओ बेटी, मैं तुम्हें पहले प्याला देती हूँ। माँ, मैं कभी भी किसी को तुम्हें दुखी नहीं करने दूंगी। मैं भी तुम्हें शुभकामना देती हूँ, आज छोटी भाभी की वजह से। पर मेरा ख्याल है भाई की नई शादी के अलावा उसके पैर ठीक होने का भी जश्न मनाएं, है ना? हाँ, बड़े भैया सही कहते हैं। नंदिता के उस धक्के से मेरे पैर डर से ठीक हो गए। मैं भी नंदिता को शुभकामना देता हूँ। अरे इसी बात पर नंदिता, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। जब से तुमने आरव से शादी की, आरव के पैर ठीक हो गए। तुम हमारे घर की सौभाग्य हो। माँ, आप बहुत कह रही हैं, ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं। अरे इतनी शर्म न करो। आओ माँ, फिर से एक प्याला। अरे दीदी, तुम तो कभी शराब नहीं पीती। हाँ माँ जी, मेरी दीदी नाजुक है, ये शराब मैं आपके साथ पी लूंगी। अरे शराब? अरे नंदिता, तुम्हें भी शराब पसंद है? अरे ये तो बढ़िया है। वाह, मुझे तो कोई और शौक नहीं, बस थोड़ा पीना पसंद है। ओए आओ आओ, लो, आज बहुत खुशी है, चलो ये पीते हैं। अरे माँ, मेरी बस यही एक बहू है, इसे मत उड़ा देना। नंदिता, ये मेरी माँ है। छोड़ो भी, हटो हटो। यह अच्छी शराब है। हमारी पीने में बाधा मत डालो। ठीक है, ठीक है। माँ, आज रात हम पीकर ही रहेंगे। बढ़िया, पीकर ही रहेंगे। चीयर्स। बस हो गया, दोनों पियक्कड़ मिल गए। अफसोस। चलो हम चलते हैं। आज रात मैं पहले जाता हूं, तुम लोग मजे करो, लेकिन भैया आज रात जल्दी सो जाना, कल बहुत काम है। तुम्हें विदा नहीं करता। बड़े भैया, अलविदा। फालतू। वो दोनों क्या कर रहे हो? फिर शराब के नशे में? नंदिता, तुम नशे में हो? नहीं हूं। तो बताओ मैं कौन हूं? तुम हो और और तुम? मैं हूं मशहूर अजय सेनापति। नम डी ता आरव। क्यों रो रहे हो? मार सकते हो, रोते मत। मैं तुमसे नफरत करती हूं आह, आरव। मैं तुमसे नफरत करती हूं। नफरत क्यों? तुम बताते भी नहीं। क्या करूं? नंदिता, कल रात नशे में थी, तुमने कुछ किया? किया तो यह तो सामान्य बात है। तुमने मौका देखकर फायदा उठाया। सचमुच नीच बेशर्म। नहीं नहीं, तुम पूछना चाहती थी शराब पीने के बाद मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया। अरे कल रात तुम नशे में थी, जिद कर रही थी कि मुझ पर सवार होकर युद्ध में जाएंगी और मुझे घुड़सवारी की मुद्रा में बैठने को कहा। मेरी टांग अब भी दर्द कर रही है। माफ करना।
हेलो। मालिक, मुसीबत आ गई। क्या हुआ? अचानक ऑनलाइन छोटी बहू के आदमी चुनौती देने का मामला फैल गया है, खासकर वह राघव कपूर। उसने छोटी बहू के लोगों को पीटने का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। अब तक शेयर लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गया है। कमीना राघव, पहले ही उसे और 2-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। पहले सबसे चर्चित सूची से इसका नाम हटाओ। नहीं हो पा रहा। मैंने आज मीडिया से संपर्क किया, लेकिन दोपहर बाद से वह फिर से ऊपर चढ़ गया है। लगता है कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम कहना चाहते हो कोई जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है? अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की राय अब मल्होत्रा परिवार पर केंद्रित हो रही है। कह रहे हैं छोटी बहू मल्होत्रा परिवार का सहारा लेकर मनमानी कर रही है। उनका चरित्र खराब है। मल्होत्रा समूह के शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। विक्रम मल्होत्रा, तू ही यहाँ शैतानी कर रहा था। वे लोग कहाँ हैं? क्या? बैठक कक्ष में है, महेश मेहता जी के साथ। आरव मल्होत्रा, तुमने क्या किया है? अरे निदेशक महेश, ये गुस्सा कम करना होगा, या फिर हमेशा रखो वो क्या कहते हैं, दिल की तुरंत असर वाली गोली। नहीं तो किसी दिन ज्यादा उत्तेजना में दिल का दौरा पड़ जाए तो बुरा होगा। ओ बड़े भैया, कमाल के तरीके हैं। तुम और वो कमीना राघव कपूर मिले हुए हो ना? भाई, बीमारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं उन करतब दिखाने वालों से परिचित नहीं हूं। बकवास बंद करो, जल्दी से मामला सुलझाओ। एक औरत को भी नहीं संभाल सकते, कंपनी कैसे संभालोगे? तुम भी तो बीवी से डरते हो। ये अलग बात है। देखो उन लोगों की हालत। अगर कोई और होता तो चलता, लेकिन ये तो तुम्हारी पत्नी है। तुरंत तलाक लो, मीडिया को कंट्रोल करो, सारा दोष उस पर डाल दो। अगर मैं नहीं मानूं तो दोनों निकल जाओ। मल्होत्रा समूह विक्रम को दे दो। अरे बाप रे, निदेशक महेश, आप भूल गए मेरे बड़े भैया नाजायज बेटे हैं। वे समूह कैसे संभाल सकते हैं? आरव, अभी सबसे जरूरी पहले कुमारी नंदिता का मामला सुलझाएं। मैं और निदेशक महेश कंपनी के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो क्या? तलाक दो, दिल नहीं मानता। बस एक औरत है, बाद में मैं तुम्हारे लिए बेहतर ढूंढूंगा। उस अभाग्नि को जल्दी भगाओ जिसने माँ बाप को मार डाला। नंदिता मेरी पत्नी है, माफी मांगो। माफी मांगो। आरव, एक बाहरी के लिए मुझसे नाराज क्यों हो? क्या मुझे मारोगे? आ जाओ, सचमुच बहुत हद है। नंदिता, तुम वही हो, बेवजह मारने वाली। शर्म नहीं आती? फिर बकवास बोली तो माफ नहीं। प्यारी आ गई आखिर। नहीं आती, मार डालते मुझे। बस करो। निदेशक मेहता, पहले जाइए, इस मामले का मैं जवाब दूंगा। लगता है खुद पर भरोसा है। परसों की सभा में समय पर आना। शेयरधारक सभा। तुम्हारे पैर के कारण शेयरधारक चाहते थे विक्रम संभाले। अब कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए हमने फैसला किया नई सभा बुलाने का। भाई, तैयारी कर लो। मैंने तो बड़े मीडिया को बुलाया लाइव कवरेज के लिए। ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। श्रीमती नंदिता सिंह, शादी वाले दिन तुमने आत्महत्या की थी। शादी नहीं करना चाहते, है ना? बस एक पल का भटकाव था। और कुछ? अब आरव और कंपनी दोनों बदनामी के चक्रव्यूह में हैं। इसमें आपका हाथ है। बड़े भाई के तौर पर एक सलाह, तलाक ले लो तुम दोनों, तभी आरव बचेगा। मैं उसे क्यों बचाऊं? नंदिता, आपका स्वभाव मुझे भाता है। शायद आरव को छोड़कर मैं मदद कर सकता हूं। आप तो चाहती थीं सिन्हा कुल की कला का विस्तार, हम साझेदारी करें। 3 साल में मैं सिंह कुल की विद्या शीर्ष पर पहुंचा दूंगा। ओह, तो फिर सोचा जा सकता है। अगर नंदिता तैयार हैं तो शेयरधारक सभा में तलाक ले लें, तभी हमारी साझेदारी शुरू होगी। उठो। अगर नहीं उठे तो देखना मैं। अरे उठ रहा, उठ गया। ओह, बस नाटक कर दया दिलाना चाहता था। ओफ, पत्नी जी बहुत तगड़ी हैं, मुर्दे में जान डाल दी। सब सुन लिया? हाँ,
अगर तुमने तलाक दे दिया तो घर जाकर माँ जरूर पीटेंगी मुझे। मैं तो बस एक अनचाहा पति रह जाऊंगा। छोड़ो भी। मैंने हाँ तो कहीं नहीं। चलो आगे की योजना बनाते हैं। हाँ नंदिता। हाँ? मेरी एक मदद करो। आज 9 से 12 बजे तक सारे कैमरे बंद रहेंगे, मरम्मत के नाम पर। मालिक, कई शेयरधारक सभा में पहुंच चुके हैं। आज बहुत से मीडिया वाले आए हैं, कुछ प्रमुख पत्रकार भी। मुझे पता है। छोटी बहू को देखा? छोटी बहू ने कहा कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि कर सकती हैं तो जरूर करेंगी। आरव ने अभी हमें सभा कक्ष में क्यों बुलाया? शायद समस्या सुलझा नहीं पाए, हमारी मदद मांगने आए होंगे। कुमारी नंदिता सिंह। ये तुम यहाँ कैसे, हरामजादी? आरव कहाँ है? कुमारी नंदिता सिंह, तुम यहाँ क्यों हो? किसी का काम पूरा करने आई हूँ, माफी चाहूंगी। यह गैरकानूनी है, मैं तुम पर केस करूंगा। नंदिता सिंह, तुम उससे नफरत करती थी ना? फिर उसकी मदद क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गया? इसका पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। अरे नंदिता, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। नंदिता। हाँ? मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या मदद? ये सब विक्रम की लंबे समय से चल रही साजिश है। मार्शल अकादमी तो बस एक बहाना था। मैं शेयर धारकों को संभाल सकता था, लेकिन सभा बहुत अचानक बुला दी गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मतलब मैं उन्हें रोकूं? मेरी मदद तुम ही कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर उसके लोग जल्द ही पता लगा लेंगे। समय कम है। चलो अभी सभा में चलते हैं। नंदिता, इस बार सब तुम पर निर्भर है। तुम चिंता मत करो, अंदर जाओ, मैं बाहर रहकर सब देखूंगा। यह क्या है? तलाकनामा। इसमें शौर्य मार्शल समूह का कर्ज चुकाएगा, वादा भी शामिल है। सब कुछ साफ लिखा है। तुम्हें बंधन पसंद नहीं, ये मैं जानता हूं। अगर मैं इस बार समस्या न सुलझा पाया तो मेरे पिता कहा करते थे, चाहे सामने वाला तुमसे ज्यादा बहादुर हो, तुम हार मानकर हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हें उससे भी ज्यादा कठोर बनना होगा, तभी जीत मिलेगी, समझी? पत्नी सही कहती है, मैं हार नहीं मान सकता। सिर्फ तुम ही आए हो? विक्रम कहाँ है? शायद देर से आ रहा होगा। अरे चाचा सुरेश, कंपनी में शेयर धारकों की सभा बुलाई गई और मुझ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बताया तक नहीं। जरा ज्यादा नहीं हुआ? आप इन टाटाओं को दोष नहीं दे सकते। पिछले कुछ सालों से मल्होत्रा समूह का मुनाफा लगातार गिर रहा है। आपका यह कांड सामने आने के बाद शेयर की कीमत रोज गिर रही है। पूरी कंपनी में आपके प्रबंधन कौशल पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर मेरे पास शेयर की कीमत बढ़ाने का तरीका हो तो? बकवास। हालात इतने खराब हैं, तुम्हारे पास कोई उपाय कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, जल्दी से विक्रम को जगह दे दो, शायद कुछ बचा लें। आरव, बताओ क्या उपाय है? मेरे हाथ में जो दस्तावेज है वह यूरोपीय पायस कंपनी के साथ साझेदारी का प्रस्ताव है। आने वाले कुछ सालों में मल्होत्रा समूह और पायस मिलकर विदेशी बाजार में कदम रखेंगे। तुम्हारा मतलब है यूरोप के सबसे बड़े समूह पायस समूह से? ये तो पायस समूह है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यूरोपीय समूहों का सबसे बड़ा नाम। इसका कोई भी अधिकारी हिला सकता है दुनिया की अर्थव्यवस्था को। हाँ, सोचा ना था आरव, उनसे संपर्क बना पाएगा। सच में? आरव, यह अनुबंध कब हस्ताक्षरित होगा? कल हुई थी आखिरी बैठक। पायस की तरफ से कहा गया आज दोपहर 3 बजे तक जवाब मिल जाएगा। मुझे लगा कोई शानदार योजना है। जब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं, तब तक कुछ भी तय नहीं। बिल्कुल सही। मल्होत्रा समूह की इतनी बदनामी है, अगर सहयोग नहीं हुआ तो फिर से मजाक बन जाएंगे। अब 3 बजने में बस 20 मिनट बाकी। मैं चाहूंगा सब धैर्य रखें। इस दौरान हुए नुकसान की जिम्मेदारी मैं लूंगा। आरव, ये छोटी रकम नहीं है। नहीं, कंपनी का मामला खेल नहीं। क्या हमें यहाँ बैठाकर तुम बच्चों जैसा समय बर्बाद करोगे? मैं विक्रम को सीईओ बनाने का समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करती हूँ। नीच औरत, मैं तुमसे हिसाब चुकता करने आई हूँ।
सुश्री नंदिता सिंह, जरा रास्ता दीजिए, मुझे अंदर जाना है। माफ कीजिए, मैंने वादा किया है, आज ये दरवाजा आपके लिए बंद है। लगता है हमारा सहयोग पूरी तरह टूट गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, ये तुमने खुद मोल लिया। बस इतने से लोग, मेरी नजर में कुछ नहीं। विक्रम, अंदर से संदेश आया है, 3 बजने में 10 मिनट बचे हैं। अब न जाएं तो देर हो जाएगी। सब मिलकर हमला करो। मेरी शक्ति 60% ही लौटी है। आरव मल्होत्रा, तुम्हें डटे रहना होगा। नंदिता, मालिक, पायस का कोई जवाब नहीं आया। आरव मल्होत्रा, विक्रम मल्होत्रा अभी तक नहीं आया। तुमने किया है ना? तुम कितने क्रूर हो, अपने बड़े भाई पर भी हाथ उठा सकते हो। तुम जैसा दुष्ट इंसान कंपनी चलाने लायक नहीं। दोनों चाचा विक्रम मल्होत्रा के तरीके आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बात अगर क्रूरता की हो, मैं उसके आगे कहां। 3 बजने में 5 मिनट है, पक्का है ना? हाँ। निदेशक सुरेश शर्मा, वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। विक्रम मल्होत्रा की काबिलियत आप जानते हैं, वह कंपनी चलाने के लिए ज्यादा मुफीद है। आरव मल्होत्रा बचपन से ही अविश्वसनीय रहा है। अब उस पर मारपीट करने वाली पत्नी, ये कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है मल्होत्रा समूह का? नंदिता, ठीक है, विक्रम मल्होत्रा और निदेशक महेश मेहता आ गए हैं। हाथ उठाकर वोट करते हैं। मैं विक्रम मल्होत्रा के पक्ष में हूं। मैं आरव मल्होत्रा का समर्थन करता हूं। विक्रम मल्होत्रा। मैं चुनती हूं। मालिक, 3 बज गए। कैसा रहा भाई? पायस का जवाब मिला क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम बचपन से हवाई किले बनाने के शौकीन रहे हो। इस बार बड़े भाई को माफ करना, तुमने खुद मांगा है। यह मल्होत्रा समूह आज के बाद नया मालिक पालेगा। आरव मल्होत्रा, हार मत मानो, फिर से कोशिश करो। मालिक, पायस का जवाब आ गया। चाचा महेश, आपने अभी तक हाथ नहीं उठाया। सहमति दे दी है। पायस और मल्होत्रा समूह का सहयोग, परियोजना का फंड $30 अरब तक है। 3 अरब। अब मल्होत्रा समूह की उड़ान होगी। महेश जी, आप किसे चुनेंगे? आरव। पायस के साथ साझेदारी समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर मेरी एक सलाह है। आरव की काबिलियत मैं मानता हूं, लेकिन वह जल्दबाज है। यह संकट उसी की वजह से आया। मेरे ख्याल से समूह के भविष्य के लिए मल्होत्रा समूह को नई बहू चाहिए। हाँ, मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं। मैं सहमत नहीं। वह मेरी पत्नी है, दूसरों को क्या। मैं तुम्हारे समूह के भले के लिए कह रहा हूं। आरव, तुम्हारे भैया ठीक कहते हैं। मल्होत्रा समूह तुम्हारे पिता की सारी जिंदगी की कमाई है। भाई, यह तो व्यापारिक शादी थी, तुमने सच में प्यार कर लिया? हाँ, मुझे वह पसंद है। मेरी जिंदगी में सिर्फ नंदिता मेरी पत्नी है। इस झगड़ालू की वजह से शेयर कितने गिरे? तलाक जरूरी है। यह क्या है? सुरेश चाचा, क्या हुआ? शेयर बढ़ गए। यह कैसे? साझेदारी की खबर नहीं आई, फिर यह उछाल? सर, सच में बढ़ रहे हैं। शेयर चढ़ रहे हैं। यह मूल्य कंपनी के लिस्ट होने के बाद सबसे ऊंचा है। क्यों? सब देखो। दीदी, आपकी मुक्केबाजी देखने लायक है। बिल्कुल सही। कौन कहता है कि औरतें मर्दों से कम हैं? मैं सिंह मार्शल अकादमी का छात्र हूँ, हमारी प्रमुख बहुत सुंदर हैं। मुझे यह मुख्य मालिक की पत्नी बहुत पसंद है। मुख्य मालिक की पत्नी को जोरदार समर्थन करते हैं। पत्नी जी, वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि तुम बहुत कमाल हो। सच में? प्रमुख। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। ये कौन है? दीदी युद्ध देवी, मैं आपकी प्रशंसक हूँ, खास आपसे मार्शल कला सीखने आई हूँ। मैं आप और मल्होत्रा साहब की जोड़ी की प्रशंसक हूँ। इसने कहा कि यह मुख्य मालिक की पत्नी अच्छी नहीं है। यह मुख्य मालिक की पत्नी तो बहुत जबरदस्त है। अरे, आज मल्होत्रा साहब बहुत खुश हैं। जो भी सिंह मार्शल अकादमी में मार्शल कला सीखने आएगा, उसकी फीस मैं भरूंगा। बढ़िया। क्या ऑनलाइन वीडियो आप लोगों ने बनाए हैं? अजय कहाँ है? वह एक पीछा करने वाले पत्रकारों को जानता है। हम सब साथ ही हैं। अकादमी के लिए एक लघु वीडियो बनाना शुरू किया है। साथ मिलकर आपके मार्शल अभ्यास के वीडियो अपलोड किए। सोचा नहीं था इतनी जल्दी इतने मशहूर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। बाद में तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। दोस्तों, कंपनी के शेयरों की कीमत गिरने की बजाय बढ़ गई है। किसी को कुछ और कहना है? लगता है
यह सचमुच भाग्य का खेल है, सब कुछ पहले से तय है। आरव, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे चाचा सुरेश, यह सब मेरी पत्नी की वजह से हुआ है। अरे हाँ बड़े भैया, कुछ चीजें तो भाग्य में होती हैं तो मिल ही जाती हैं, भाग्य में नहीं है तो जबरदस्ती नहीं मिलती, है ना? नंदिता, नंदिता, दीदी काव्या कैसी है? इतनी जल्दी? लगता है सच में दिल लगा लिया। मजाक मत करो, नंदिता कैसी है? लक्षणों से देखें तो वह जहरीली है। जर, वह तो हमेशा फुर्तीली रहती है, जर कैसे हो सकता है? हाँ, खाती पीती सोती है, बिल्कुल स्वस्थ लगती है। इन दिनों उसका शरीर काफी अच्छा हो गया है। मेरा मतलब जर बहुत पहले दिया गया था। तुम कह रहे हो उसे बचपन से ही झड़ दिया जा रहा था? ऐसा कह सकते हैं। पहले अफवाह थी सिंह परिवार की बेटी मार्शल आर्ट में नाकाबिल है, पता चला झड़ दिया गया था, तो ठीक हो सकती है। जड़ तो आसानी से उतर जाएगा, पर नुकसान जड़ों को हुआ है। पहले जैसा होना बहुत मुश्किल होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे ठीक करना है। अरे हाँ, मैं कुछ नामी डॉक्टरों को जानता हूँ, फिर उन्हें बुलाकर दिखाऊंगा। मैं कुछ दवा देती हूँ, रोज पकाकर पिलाना। 1-1.5 महीने में बाकी जड़ निकल जाएगा। ओह, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया। तुमने कहा था नंदिता, वह निकम्मी है। आज उसने अकेले ही मेरे 30 अंगरक्षकों को हरा दिया। मुझसे मजाक कर रही हो? नहीं, मैंने जांच की थी। उसे सच में बस कुछ मुक्केबाजी आती थी। मैंने झूठ नहीं बोला। एक गोद ली हुई बेटी, तेरा पैसा, तेरी हैसियत, सब मैंने ही दिया है, समझी? मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ अच्छे हो। इसलिए मुझे नंदिता सिंह चाहिए। नंदिता सिंह अब बन गई है महिला मार्शल आचार्यों की प्रतीक। वो बहुत काम की है, तो तुम मेरी मदद करोगे, है ना? हाँ। हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए अंत में मेरे साथ तुम ही खड़ी रहोगी। नंदिता सिंह, मैं तुझे मारकर रहूंगी। वह काम करेगा? पक्का है? फिक्र मत करो मल्होत्रा साहब, मेरी बात पक्का काम करेगी। चिंता मत करो, उसे अच्छी तरह पता है प्रमुख जरूर। जरूर क्या? आरव, कुछ नहीं, मैं तो बस भाई आदित्य से कुछ पूछ रहा था। मल्होत्रा साहब हमारे अकादमी के लिए नए उपकरण लाना चाहते हैं। प्रमुख क्या जरूर मानेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। सही कहा। अकादमी में कुछ उपकरण नए चाहिए। लेकिन तुम्हारी आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मैं, काम बहुत है, वक्त नहीं मिला। मार्शल कला में लगन जरूरी है। अगली बार फंसे तो छोड़ो, मेरे साथ आओ। अरे बाप रे, फिर पिटाई होगी। सिंहकुल की मुक्का कला में गति और कोण मायने रखते हैं। ताकत हमेशा जरूरी नहीं। सही जगह मारो, यही जरूरी है। मुक्का मारो। हाँ। गलत है। तेजी से। कोण थोड़ा ऊपर। है। ऐसे। अब ठीक है, ये ऊंचाई याद रखो, तभी सही होगा। सामने वाले की ठुड्डी पर मुक्का। पति को मारने की कोशिश? मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं दे रही, पिटाई के काबिल है। तुम मेरी परवाह करते हो? तुम क्या सोच रहे हो? छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी अच्छी है, कहाँ सीखी? छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। पत्नी, तुम इतनी तगड़ी हो, कहाँ सीखी?
नंदिता, अभी तो सब ठीक था, अचानक बदल क्यों गई? अब आदित्य तुम्हें सिखाएगा, मैं नहीं सिखाऊंगी। अरे तुम सुनो, आ सामान तैयार है? चिंता मत करो, आज रात तक आ जाएगा। ठीक है। आदित्य, अजय, अजीब है, सब कहाँ हैं? जन्मदिन मुबारक। शुक्र है मैं केक नहीं लाया। मैं भी। नंदिता, ये तो बहुत सटीक था। माफ करना। कोई बात नहीं, बस थोड़ा दर्द हुआ। ओ, तुम हंस भी रहे हो? तुम्हारा दिल नहीं है क्या? इतनी व्यस्तता में भी तुम्हारा जन्मदिन याद रखा। तुमने कहा था केक नहीं खाया, मैंने फ्रांस से खास बनवाया था। परिणाम खतरे से बाल बाल बचा। तो शुक्रिया, पर वो केक बहुत स्वादिष्ट था। बस एक शुक्रिया काफी है। तो 2 बार कहता हूं। ये सब मूर्खतापूर्ण मजाक कहां सीखे? अजय के साथ कम घुला मिला करो, बिगाड़ देंगे तुम्हें। नंदिता, दरअसल मैं हम साथ नहीं हो सकते। क्यों? हम तो बस नाटक थे। इतना गंभीर क्यों होना? मैंने उस दिन सभा में जो कहा था वो खाली बातें नहीं थी, वह मेरा सच्चा दिल था। सच्चा दिल। हम तो बस फायदे के लिए एक साथ बंधे हैं, इसे गंभीरता से क्यों लें? नंदिता, मुझे देखो। मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, नहीं पता क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, लेकिन मैं जानता हूं यह तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। तुम नजरअंदाज करो तो भी कुछ नहीं बदलेगा। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए शुक्रिया, लेकिन यहीं तक। नंदिता सिंह, तुमने मुझे बहुत कम समझा है। अगर मैं इतना आसानी से हार मान लेने वाला होता तो आज यहां तक नहीं पहुंचता। आखिर लौट आए। पता नहीं आरव उस लड़के का अब क्या हाल है। नेहा सूद। बहुत दिनों बाद गाड़ी में बैठो। क्या आरव मल्होत्रा ने सिंह कुल की अकेली बेटी से शादी कर ली? हाँ, तुम्हें पता नहीं उस औरत की चालाकी। पहले जब मैं सिंह ने गोद ली हुई बेटी थी तब से वो मुझे सताती थी। फिर वह मल्होत्रा घराने में आई तो और उदंड हो गई। भैया आरव तक को उसने अपने वश में कर लिया। सिंह कुल ने नकली मुकाबला किया था, मुझे पता था वे अच्छे नहीं हैं। मुझे उससे मिलने दो। सिखाया हुआ मुंह भूल गया, फिर से सिखाओ। आदित्य, जी प्रमुख। उसे मूव सिखाओ। नहीं चाहिए। नहीं सिखा सकता। आरव। आरव। अरे कबीर, तुम कब लौटे? बताया भी नहीं। अरे मोटू, तू तो सुंदर हो गया है ना। मैं अभी विदेश से लौटा हूं, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। हाँ, तुम्हारा परिचय कराता हूँ, ये है तुम्हारी भाभी नंदिता सिंह। नंदिता, ये मेरा बचपन से दोस्त है। मार्शल आर्ट का बहुत शौक है, मौका मिले तो अभ्यास कर सकते हो। तुम ही हो नंदिता सिंह? जी हाँ, मैं ही हूँ। सुना है सिंह कुल ने जाली मुकाबला किया था, मार्शल कला जगत से बाहर होने ही वाले थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब भी मार्शल सिखाती हो? बेबात मत बोलो, मैं अभी उस मामले की जांच कर रहा हूँ। हाँ हाँ नंदिता, बात पर ध्यान मत दो। बाहर जो कहा जा रहा है वो सच है। तुम्हें इस नंदिता सिंह ने दिमाग धो दिया है। कैसा दिमाग धोना? मार्शल सीखते सीखते दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें कैसे पता कि इस मामले में कुछ गड़बड़ नहीं है? नंदिता, मार्शल जगत और पुलिस ने सब कुछ साफ कर दिया है, ये जाली मुकाबला ही था।
और जिस दिन सच सामने आया, सिंह दंपति ने अपराध बोध से आत्महत्या कर ली। अब और क्या कहना है? जाली है या असली, एक मुकाबले से पता चल जाएगा। बहुत अच्छा। मैं कबीर मार्शल आर्ट की भावना का अपमान करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। कबीर, मेरी सलाह है तुम मुझसे मत लड़ो। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं उसे हरा नहीं सकता? मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ, तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। तुमसे बहस करने वाला नहीं है, मैं पहले अस्पताल को फोन कर लेता हूँ। छी, किसी को कम मत समझो। चलो फिर। आप दोनों मेरी एक बात सुनो, तुम लोग हट हटो। जाओ। ठीक है। मल्होत्रा साहब, तुम्हारी ये दोस्त कौन है? कमाल की है। अब मैं सचेत हो जाता हूँ। मार्गदर्शन दीजिए। बचपन में ब्रूस ली की फिल्में देखी और मार्शल आर्ट की दीवानी हो गई। उसमें प्रतिभा है, अब तो पेशेवर स्तर की खिलाड़ी है। तो वह भी शानदार इंसान है। दुर्भाग्य से हमारी प्रमुख से मिल गई। नहीं नहीं नंदिता, अब तुम्हें यकीन है कि हमारा सिंह कुल झूठी लड़ाई नहीं लड़ता? तुम बहुत मजबूत हो, बिल्कुल वैसी नहीं जैसा वे कहते हैं। तुम भी। अगर वह मुक्का न चूकता, मैं भी मर चुकी होती। तो सिंह कुल की झूठी लड़ाई का मामला आखिर क्या है? अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं सिंह कुल का नाम साफ कर दूंगी। हाँ, हम जांच कर साफ करेंगे। कैसी लगी कबीर? मेरी पत्नी कमाल की है ना? एक सुंदर फूल कूड़े में खिला है। ये क्या बोल रहे हो? नंदिता गंदगी नहीं है। क्या मतलब, मैं गंदगी हूं? उनमें सुंदरता है, क्षमता है, हर गुण है। तुम में क्या है? दीदी नंदिता, अगर जांच में मदद चाहिए, मेरे पास मार्शल आर्ट के बहुत संसाधन हैं, इस निकम्मे की तरह नहीं। तो शुक्रिया। तुम ठीक हो? सुना है कुछ दिन पहले नंदिता सिंह से लड़े थे। हाँ, ठीक हूँ। दीदी नंदिता ने संभल कर मारा। दीदी नंदिता। हाँ, नेहा, मैं तुमसे कहती हूँ, दीदी नंदिता बहुत अच्छी हैं। क्या तुम दोनों के बीच कोई गलत फहमी है? बस बाहर की अफवाहें हैं, मैंने बहुत सुनी है, गलत समझ लेना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, दीदी नंदिता बहुत उदार हैं। अच्छा एक बात और, कबीर, क्या तुम मेरी और उनकी मुलाकात करवा सकते हो? मुझे पता है वह अभी मुझसे नाराज हैं, पर मैं उनकी भरपाई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगा। शुक्रिया। नंदिता सिंह, इस बार मैं तुझे जीते जी नरक बना दूंगी। दीदी नंदिता, चलो मैं तुम्हें कराओके ले चलती हूँ। कराओके? इसका मतलब क्या है? यानी गाना गाना। वहाँ पुरुष मॉडल भी है, थोड़ा मजा करोगी? पुरुष मॉडल? हाँ। पुरुष मॉडल कौन होता है? अचानक मन बेचैन सा क्यों हो रहा है? पता नहीं नंदिता का क्या हालचाल है। छोड़ो, आरफ को पता चला तो मुझे खूब डांट पड़ेगी। नेहा। या दीदी नंदिता। नेहा मेरी पुरानी जान पहचान है। उसने कहा वह खुद तुमसे माफी मांगना चाहती है, इसलिए मैंने उसे बुला लिया। हाँ, मुझे पता है मैंने कुछ गलतियां की हैं, इसलिए मैं उनकी भरपाई करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं, रास्ते अलग हैं तो साथ चलना मुश्किल। सुश्री नेहा सूद, कृपया आप चली जाएं। मैं जानती हूँ आप मुझे देखना नहीं चाहती, पर कुछ बातें। कृपया आप चली जाएं। क्या हुआ दीदी नंदिता? कोई बात नहीं, आगे से उस नेहा से दूर रहना, वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। नहीं, सांस रोको।
बहुत दिनों बाद। प्रमुख नंदिता, प्रमुख नंदिता, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी वजह से मेरी मेघदूत मार्शल अकादमी बंद हो गई। पूरे मार्शल जगत ने मुझे राघव कपूर बाहर कर दिया। अब मैं राघव कपूर पूरी तरह मजाक बन गया हूं। बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर मुझे पता होता तुम इतनी मुसीबत हो, जब तुम्हारे मां बाप को मारा था, तुम्हें भी उनके साथ भेज देना चाहिए था। तुमने क्या कहा? मालिक, झूठी प्रतियोगिता का सुराग मिला है। पहले झूठी प्रतियोगिता के सभी सबूत बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, लेकिन जब छोटी बहू ने मेघदूत मार्शल अकादमी को हराया, करण चौहान और उसके साथियों की सहायता बंद हो गई, तो सारे सबूत सामने आ गए। सचमुच? चोर चिल्लाए चोर चोर। तो क्या राघव कपूर सिंह कुल के फंसाए जाने से जुड़ा है? लगभग पक्का है। वो कमीना अभी कहाँ है? दोस्त के कैफे में, नक्षत्र कैफे नाम का। बड़ी मुसीबत है। आज कबीर नंदिता को उसी जगह ले गया है। चलो। मेरी राय में तुम्हारे मां बाप समय के साथ नहीं चले, हम जैसे लोगों को जीने नहीं दिया। तो क्या वह कार हादसा भी तुमने ही करवाया था? हाँ, ऐसा नहीं है। मेरी राय में तुम्हारे सिंह कुल की ताकत खत्म हो गई है। हमारा कोई लेना देना नहीं। राघव कपूर, तुम क्या कर रहे हो? हम मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तुम भी चैन से नहीं रहोगे। बस पता नहीं आरव, हमारा अंतरंग वीडियो देखकर तुझे फिर भी चाहेगा क्या? नीच। हाँ हाँ हाँ। तुम और पास आए तो मैं माफ नहीं करूंगी। तू तो लड़ने में माहिर थी ना, आज इतनी हिम्मत क्यों नहीं? आज इतनी हिम्मत क्यों नहीं? विक्रम, बड़े मालिक विक्रम मल्होत्रा। राघव कपूर, हमारी नंदिता सिंह हमारे मल्होत्रा परिवार की है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कमीनी वजह है। मेरी 6 महीने की मेहनत सब बर्बाद हो गई। वो तेरी अपनी नाकामी है। निकल जाओ यहां से। मैं यहां काम की बात करने आया था, तो राघव कपूर को देखा चोरी छिपे यहां आते हुए। सोचा ना था तुम भी यहां हो। ठीक हो ना? चलो अस्पताल चलते हैं। मैं ठीक हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? नंदिता, विक्रम, तुमने इसके साथ क्या किया? आरव, मैंने तो कुमारी नंदिता सिंह को बचाया है, कुछ नहीं किया। तुम्हारी बात मैं कैसे मानूं? तुम और वो राघव कपूर साथ हो। वो कमीना कहाँ है? वो भाग गया। मत मानो तो कुमारी नंदिता सिंह से पूछ लो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। श्री विक्रम मल्होत्रा ने सच में मुझे बताया। बेकार की बहस मत करो। मैंने बेवजह बवाल किया। उसका इरादा साफ तौर पर बुरा था। अगर मैं नहीं आती तो शायद सब कुछ हो चुका होता। छोड़ो। वाकई में श्री आरव ने ही मुझे बचाया। रुको। नंदिता, तुम्हारी तबीयत ठीक है। खून इसलिए आया किस वजह से? क्योंकि उसे फिर से झड़ दिया गया है, पिछली बार वाले जैसा ही। ये तो गलत है। पिछली बार कहाँ था? नंदिता को बचपन में झड़ दिया गया था। उस समय राघव कपूर पता नहीं कहाँ था। ये कैसे मुमकिन है? एक और शख्स है। जड़ तुमने ही दिया था, है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता। नाटक बंद करो। उस दिन राघव के बेहोशी की दवा के अलावा तुमने भी मुझे दिया था विषाद चूर्ण, है ना? तुम्हें कैसे पता? वह चीज बेरंग और बेस्वाद होती है, लंबे समय तक खूब सारा खाने से असर करती है। इसलिए कबीर पर कोई असर नहीं हुआ और मुझे बस एक घूंट से झड़ चढ़ जाता। नंदिता, नंदिता, तुम पागल हो गई हो? तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? यह कृतघ्न है। क्या तुम जानती हो उस जड़ी बूटी संहिता के लिए कितनों ने अपनी जान गंवाई? बस एक जड़ी बूटियों की किताब है। अभी तुम पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। वह सिर्फ एक किताब नहीं है, वह तुम्हारी... छोड़ो, बताऊंगी भी तो नहीं समझोगी। नेहा, तुम्हें एक दिन सजा मिलेगी। तुम एक दिन मेरे हाथों मरोगी। सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहे।
राघव कपूर का काम पूरा हुआ? उसे खुद भी नहीं पता कि वह कैसे मरा। चीज कहाँ है? ये मेरी बनाई विशेष औषधि है। कोई मार्शल कलाकार इसे खा ले तो कुछ देर के लिए उसकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा खा लिया तो तुरंत मौत हो जाएगी। हिंसा हर समस्या का हल नहीं है। पर सबसे कारगर तो है ही। हाँ, तुम हर बार मुक्का दिखाते हो, सब डर जाते हैं। आखिरकार मैं ही तो सब संभालती हूँ। मैंने कभी तुमसे मदद नहीं मांगी। मेरी ही गलती है, ठीक है? तुम फिर वही कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोलते। मुझे पता है तुमने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं, इसलिए मेरी भावनाओं की भी परवाह नहीं। मैं समझाने की जरूरत नहीं, बस वही बातें दोहराते हो जो मैं सुनना नहीं चाहती। परवाह करता हूँ। ओह, क्या आरव नहीं आए? वह तो रोज आते थे ना। पता नहीं। आरव का दिमाग खराब हो गया है, उन्होंने तुम्हें नाराज कर दिया। नहीं, आना हो या ना आना उनकी मर्जी। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक है? बस थोड़ी बेहोशी की दवा थी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुमने मुझसे जांच करने को कहा था ना, उस नकली मुकाबले के बारे में। यह वही शख्स है जिसने सिंहकुल की शिकायत की थी। नाम है तेजस, उस बार का चैंपियन था। इस आदमी का क्या बैकग्राउंड है? ज्यादा साफ नहीं पता, बस इतना पता है कि बहुत मजबूत और खतरनाक है। जिस किसी से भी इसका मुकाबला हुआ या तो मर गया या अपंग हो गया। और इस इंडस्ट्री में इसकी विश्वसनीयता बहुत ऊंची है। खासकर उस नकली मुकाबले के बाद सबको उस पर भरोसा हो गया। कहते हैं कि वह निष्पक्ष और ईमानदार है। उस प्रतियोगिता में जरूर कुछ गड़बड़ थी। हाँ, मैंने भी सुना है वह जल्द ही दक्षिण नगर में महागुरु प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रहा है। महागुरु प्रतियोगिता? हाँ, तुम्हें नहीं पता? ये कुछ एलीट टूर्नामेंट जैसा है। इसमें हिस्सा लेने वाले या तो चैंपियन होते हैं या निवेशकों द्वारा चुने जाते हैं। खैर, सब काफी माहिर होते हैं। क्या मैं हिस्सा ले सकती हूँ? सिद्धांततः नहीं, लेकिन तुम आरव से बात कर सकती हो। इस प्रतियोगिता के आयोजक मल्होत्रा समूह ही हैं। छोड़ो, मैं खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ओह, ये परिवार मेरे बिना बिखर जाएगा। हेलो आंटी जी मल्होत्रा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके आरव अपनी पत्नी को सता रहे हैं। हाँ। मल्होत्रा साहब, मुझे बुलाया? सिंहकुल फिर से उभर रहा है और पहले से भी ज्यादा मजबूत। जब एक बार उसे तबाह किया जा सका तो दूसरी बार भी किया जा सकता है ना मल्होत्रा साहब? नंदू बेटा, आजकल मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? आरव भी वापस नहीं आया। ओह, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? नहीं, माँ को चिंता करवा दी। अरे, तुम तो हर बात अपने ऊपर ही ले लेती हो। आरव वैसे भी थोड़ा लापरवाह है, उसे गुस्सा आना आम बात है, लेकिन दिल पर मत लेना। जो माँ कहेंगी वही करूंगी। अच्छा, आरव कहाँ है? मैंने उसे पहले ही समझा दिया है। अभी तो मुझे तुम्हारी चिंता है। अरे, मैंने कबीर से सुना तुमने वो महागुरु प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है ना? हाँ, मुझे सिंहकुल का नाम सफेद करना है। बहुत अच्छी बेटी, जो करना चाहो करो। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, आरव भी रहेगा। हेलो, महागुरु प्रतियोगिता वालों से संपर्क करो। नंदिता सिंह कहाँ है? तेजस? जी हाँ, मैं ही हूं। सोचा न था। कुमारी नंदिता, मुझे याद है। मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था, तुम खुद ही चली आई। ऐसा क्यों कहते हो? सुना है सिंह मार्शल अकादमी फिर खुल गई। मैं देखने आया हूं। बढ़िया है, तुम अपने मर चुके मां बाप से तो बेहतर हो। बताओ, सिंह दंपति की मौत से तुम्हारा क्या लेना देना है? ऐसा मत कहो।
उस वक्त मैंने ही शिकायत की थी। बाद में उन्होंने अपराध बोध से कार दुर्घटना में आत्महत्या कर ली। ये तो बदला था। बातें बनाने में माहिर हो, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। अरे, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूं। तुम सोचती हो कि सिंहकुल की मुक्का कला फिर जीवित होगी। ये सपना है। नकली मुकाबले का आरोप पक्का हो चुका है। तुम कभी प्रतियोगिता में नहीं उतर सकती। सिंहकुल हमेशा बदनाम रहेगा। कौन कहता है नहीं उतरेगी? मैं मल्होत्रा समूह की ओर से प्रमुख नंदिता को औपचारिक रूप से महागुरु प्रतियोगिता में आमंत्रित करता हूं। मल्होत्रा साहब उसका साथ देंगे। बकवास। वह मेरी पत्नी है, उसका साथ न दूं तो तुम्हारा दूं? मैं समझ गया। चाहे तुम कितनी भी मुसीबत खड़ी करो, मैं तुम्हारी पीठ रखने को तैयार हूं। शुक्रिया। अरे, परिवार में शुक्रिया कैसा? हिस्सा लेने से क्या फायदा? नंदिता सिंह, चलो एक बाजी लगाते हैं। क्या दाम लगाओगे? सीधी बात है। अगर तुम हार गई, सिंह मार्शल अकादमी बंद कर दो, अपनी मार्शल कला त्याग दो और फिर कभी ना दिखाई दो। अगर मैं जीत गई तो? मैं भी वही करूंगा। कैसा रहेगा? मान जाओ। ठीक है, मैं नंदिता सिंह चुनौती स्वीकार करती हूं। तो फिर प्रतियोगिता में मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। नंदिता, शायद तुम न जाओ तो बेहतर। अभी तो तुम ही कह रहे थे जाने के लिए। वह जोश कहाँ गया? वह तो बस दिखावा था। वह बूढ़ा आदमी देखो, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। मुझे डर है तुम्हें खतरा हो। सही कहा। अपने चरम पर होने पर भी जीत पक्की नहीं है। वह तेजस जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ ना, तो फिर मत जाओ। हटो, मुझे अभ्यास करना है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नंदिता, महागुरु प्रतियोगिता का कार्यक्रम आ गया है। तुम और तेजस तीसरे मैच में हैं, यानी 3 दिन बाद। हम तो मेरे पास अभी भी 2 दिन तैयारी के लिए हैं। दीदी नंदिता, तुम कर सकती हो। हाँ। चलो चलें। रुको, ये लो। गुरुजी ने कहा, खुद हाथ से बुना हुआ ज्यादा सदा होता है। इसे पहनो। धन्यवाद। मैं सकुशल लौटूंगी। आज दक्षिण नगर महागुरु प्रतियोगिता का तीसरा दिन है। दोनों प्रतियोगी काफी चर्चा में हैं। एक तो है मार्शल कला जगत के इस समय के सबसे लोकप्रिय महारथी श्री तेजस, और दूसरी हैं जिन पर विवाद है, सिंहकुल की बेटी नंदिता सिंह। जीतो जीतो। हौसला रखो। नंदिता, लड़ ना सको तो भाग जाना, इसमें शर्म नहीं। फिर भी शर्मिंदगी तो होती है, पर आरव सही कहते हैं, सुरक्षा सबसे पहले। चिंता मत करो। सब तुम पर निर्भर है। आप निश्चिंत रहें मल्होत्रा साहब। देखते रहिए, आज मैं सिंहकुल को फिर कभी ना उठने दूंगी। मैं प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करता हूं।
इस व्यक्ति के हाथ पैरों में जबरदस्त ताकत है और कदम बिल्कुल बेआवाज। ये असली मार्शल कलाकार है। आंखें धुंधली हैं, अंदर से खोखला है। देख लिया ना, मैं तेजस हर हुनर में माहिर योद्धा हूं। मेरा कोई कमजोर पक्ष नहीं। वक्त बर्बाद मत करो। दीवार जैसा है। नंदिता, प्रमुख, मुकाबला चल रहा है, आप ऊपर नहीं जा सकते। हार मान लो, कम तकलीफें उठाओगी। दीदी नंदिता सच में बहादुर हैं। तुम्हें उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? बाद में हिसाब करूंगा। मौत को दावत दे रहे हो। दिखावटी बेकार। वाह, प्रमुख जीत गईं। आज मैं नंदिता सिंह यह मुकाबला जीतकर इससे साबित हो जाएगा कि सिंह कुल ने कभी धोखे से मुकाबला नहीं किया। मेरी मां ने कहा था अपने अंदर की आवाज को हमेशा सुनना। इसलिए मैं मांग करती हूं नकली मुकाबले की फिर से जांच हो। सिंह कुल का नाम साफ करो। हाँ, हमें इंसाफ दो, फिर से जांच करो। फिर से जांच करो। मैं मानता हूं तुम मजबूत हो, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। मैं नंदिता, तुम ठीक हो? वह बेहोश है, लगता है गुस्से से दिल पर वार। पहले वाले खिलाड़ी जैसा ही। क्या यह सिंह कुल का लौ हस्त प्रहार था? हाँ, वह भी अचानक खून उगलकर मर गया। दीदी, तुमने भी धोखा नहीं दिया ना? किसने कहा धोखा? दोबारा कहकर देखो। शांत रहो। नेहा, क्या फिर तुम्हारा ही हाथ है? मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, मुझे पता है तुम जीतना चाहती हो, चाचा चाची को दिखाना चाहती हो, लेकिन सच सच है। गलती दोहराओ मत। धोखेबाज, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, किसने कहा? किसने कहा? बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे सब शांत हो जाओ, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हमारा मल्होत्रा समूह सबको जवाब देगा। क्या बकवास जवाब? तुमने ही किया है ना? पहले घर चलो। कुछ पता क्यों नहीं चला? और निराधार जहर का आरोप? सर, मीडिया काबू से बाहर है। ये तेजस बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रतियोगिता पर सबकी नजर है। दबाना असंभव है। डरो मत, मैं रक्षा करूंगा। गुस्से से दिल पर वार। शक्ति बढ़ गई। बिल्कुल सही। जड़ी बूटी संहिता का मेघपत चूर्ण। नेहा सूद। मुझे यकीन नहीं तुमने संहिता जला दी हो। कहां होगी? अरे, यही ढूंढ रही हो? नेहा सूद। तुम नहीं? जाओ, नेहा से मिलो जितनी जल्दी हो सके। मुझे किसी और के पास मत भेजो, नहीं जाऊंगी। मैं पति के प्रति वफादार हूं। गंभीर रहो, जल्दी जाओ। तो आरव अभी किससे मिल रहा है? इसकी चिंता मत करो, अपनी ही फिक्र करो। अब भी पति की चिंता? तुम्हें संहिता चाहिए थी ना? लो, मर जाओ। तुम विषाद चूर्ण का तुम पर कोई असर क्यों नहीं? यह नामुमकिन है। क्योंकि मेरे पास इलाज है। नहीं हो सकता, तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। इस जड़ी बूटी संहिता को वह बूढ़ा मरने से ठीक पहले मैंने चुराई थी। तुम देख ही नहीं सकती थी। तो सिंह दंपति की मौत तुम्हारी साजिश थी?
मैं 10 साल की थी। उन्होंने मुझे गोद लिया, 18 साल की उम्र में फेंक दिया, कहा कि मुझे चिकित्सा सिखा दी, अब खुद कमा सकती हूं। मैंने संहिता मांगी, उन्होंने दी ही नहीं। अच्छा, तो मैंने उनकी सुनी, खुद ही हासिल कर ली। इसमें क्या बुराई है? बकवास। यही है तुम्हारा उन्हें मारने का कारण? वैसे भी उन्होंने पक्षपात किया, उनकी मौत तय थी, मैंने तो बस उन्हें मुक्ति दिलाई। आह, नंदिता सिंह, तुम फिर से मुझे मारना चाहती हो? इससे सिंह कुल और आरव की हालत और बिगड़ जाएगी। मुख्य अधिकारी की पत्नी हत्यारिन है। नंदिता सिंह, पिछली बार तेरे माँ बाप ने अपनी जान देकर तुझे बचाया, देखें इस बार क्या करती हो। जड़ी बूटी संहिता तुम्हारे पास है, तो तेजस की मौत तुमसे जुड़ी है। वह बस मेरी पास की नकल थी। असली जड़ी बूटी संहिता मैं तुम्हारी अकादमी में रखाई। अब गवाह और सबूत दोनों हैं, देखें अब कैसे उभरती हो। नंदिता से ऐसे कैसे बोलती हो? तो तुम भी शामिल हो? सिर्फ शामिल नहीं, बल्कि सब मेरी साजिश थी। आरव के साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस उससे खेलने लोग भेजे हैं। मेरी माँ को छोड़ो, नंदिता कहाँ है? चुप रहो। तुमने आरव का क्या किया? नंदिता सिंह, मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूं। क्या? तुम्हारी वजह से ही मल्होत्रा समूह पाने की मेरी योजना विफल हुई। अगर तुम आरव को चुनो तो मेरे पास जो वीडियो है जो तुम्हें बचा सकता है उसे नष्ट कर दूंगी, या फिर सिंह कुल को चुनो, मेरी पत्नी बनो तो आरव मरेगा। नंदिता सिंह, अगर मैं तुम होती तो आरव को चुनती, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। नंदिता सिंह, फैसला सुना दो। आरव और मैं सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। सिंहकुल को बुलंद करना है, यही मेरी सच्ची आकांक्षा है। बुद्धिमानी भरा चुनाव, मुझे अच्छा लगता है। मैं आरव मल्होत्रा से तलाक ले लूंगी, पर तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, लेकिन उसे गायब करना होगा। विक्रम मल्होत्रा, तुम इस औरत के लिए। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन यही है तुम्हारा आखिरी हश्र, है ना? तुम बहुत ज्यादा जानती हो, मैं तुम्हें आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। विक्रम मल्होत्रा, विक्रम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। संतुष्ट हो? मेरी आने वाली पत्नी। और एक बात, मुझे जान लेना पसंद नहीं। वैसे भी आरव मल्होत्रा तुम्हारे हाथों हार चुका है, तो उसकी जान बख्श दो। ठीक है, यह तलाकनामा तुम उससे हस्ताक्षर करवा लो। नंदू, तुम ठीक तो हो? ये क्या है? तलाकनामा? तुमने यह भी लिख लिया? नहीं नंदिता, तुम मुझसे तलाक चाहती हो? नंदू, क्या तुम्हें धमकाया गया है? क्या यह कल रात की बात से जुड़ा है? नहीं, मेरा और आरव का पहले से समझौता था, 1 साल बाद शादी खत्म करेंगे। बस अभी थोड़ा जल्दी हो गया। मुझे यकीन नहीं, विक्रम मल्होत्रा ने किया है ना? आज सुबह बोर्ड से ही ईमेल आया था कि मुझे अस्थायी रूप से हटाया जा रहा है, महागुरु प्रतियोगिता की जांच तक, और अब तुम तलाक चाहती हो? नंदिता, चाहे कुछ भी हो, क्या हम साथ मिलकर नहीं लड़ सकते? मुझे सिर्फ सिंकुल और मार्शल आर्ट से मतलब है, तुम्हारी जान से नहीं। मल्होत्रा समूह का अस्तित्व मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, आप भी जल्दी कर दीजिए। ठीक है, मैं करती हूं।
क्या हुआ? अभ्यास नहीं, क्या कर रहे हो? प्रमुख, क्या ऑनलाइन की बातें सच हैं? क्या आप खुद को बचाने के लिए आरव से तलाक ले रही हैं? हाँ, मैं अकादमी फिर नहीं खोना चाहती। आरव और मैं झूठे पति पत्नी थे। लेकिन ये गलत है प्रमुख। आप कहती थीं हर हाल में सही काम करना चाहिए। अगर यही सच है तो मैं भी मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगी। आपके मालिक कैसे हैं? मालिक बहुत उदास हैं, कमरे में बंद है, बाहर नहीं आते। पर कोई बात नहीं। तो आप भी जाइए। यह मालिक ने धुलवाने को दिया था। उन्होंने कहा यह आपकी सबसे खूबसूरत मुस्कान है। मुझे लगता है आपके पास भी एक रखनी चाहिए। ये आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। खाइए, मैंने आपके लिए बनाया है। मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। ओह, तो फेंक दो। तुम्हें मल्होत्रा समूह ही क्यों चाहिए? कोई खास वजह नहीं। आरव और मेरे पिता एक ही हैं। वह क्यों लायक है और मैं नहीं? तो बस अहंकार के लिए? सीईओ बनने में क्या बुराई है? ऐसा प्रतिष्ठा सब कुछ, प्यार भी मिल सकता है। मुझे भूख नहीं है, मैं चलती हूं। हाँ, एक बात, कल से मैं नया पद संभाल रहा हूं। पहला दिन होगा, तब आपको भी मेरे साथ आना होगा और हमारी शादी की घोषणा भी करनी होगी। ठीक है। आज रात यहीं रुकोगी ना? छोड़ो भी, डर है नींद में तुम्हें मार डालूंगी। नीच औरत मर्द, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे छोड़ दो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ये खा लो। वह जहर खाकर मर चुकी है। कोई है? नहीं तो मैं इसे ले जाता हूं। आखिरकार यह सिंह परिवार की गोदी बेटी है। मैं इसे अच्छी जगह दफना दूंगा। सही कहा। बेरहम औरत मुझे पसंद है। अभी चक्कर आएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम एक आदमी के लिए इतना बेकरार क्यों हो? हाँ, असल में कभी कभी तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इस दुनिया में बहुत से मर्द हैं, तुम्हें क्यों एक ही पेड़ से लटकना है? तुम्हारी बात आसान है, खुद भी तो उसी में फंसी हो ना। मैं नहीं फंसी। अच्छा सुनो, कल खाली हो? एक शानदार नाटक दिखाऊंगी। नए सीईओ विक्रम मल्होत्रा का स्वागत है। मल्होत्रा साहब, सबका धन्यवाद। आज मैं यहां खड़ा हूं सबके समर्थन से और मेरी भावी पत्नी नंदिता सिंह की वजह से। तुमने क्यों नहीं पहनी? मैंने जो कपड़े तैयार करवाए थे। शादी की बात तुम ही करो। नंदिता, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम क्या कर रही हो? मैं शिकायत करती हूँ। वर्तमान मल्होत्रा समूह के सीईओ विक्रम मल्होत्रा नकली मुकाबलों में शामिल हैं, हत्या के संदेह में हैं, झूठे सबूत गढ़ते हैं।
पूर्व सीईओ पर अत्याचार, आरव मल्होत्रा। नंदिता सिंह। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसका कोई सबूत है? हाँ है। उस वक्त मेरा प्रतिद्वंद्वी तेजस वह गवाही दे सकता है। वह शख्स तो मर गया था ना। नंदिता सिंह, यहां नाटक मत करो। मुर्दा कैसे गवाही देगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं या मार सकता हूं। विक्रम मल्होत्रा, लगता है मरने वाला तुम हो। अंदर आओ। क्या वह मरा नहीं था? बड़े भैया, बहुत दिन बाद मिले। तुम मर गए नहीं थे? हाँ, मैं मर गया था, पर मेरी मौत नहीं थी। विक्रम मल्होत्रा, तुम काम निकलते ही मुझे मरवाना चाहा। तुम बहुत क्रूर हो। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मतलब ये कि नकली मुकाबले की साजिश, सिंह परिवार को फंसाना, गवाहों की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, तुम्हारे विक्रम मल्होत्रा जी हैं। या क्या यह सच है? उसका नकली मुकाबला मुझसे क्या? मैंने तो बस उसकी प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया था, उसकी व्यक्तिगत आदतों के बारे में। मैंने गलत आदमी चुना, बस। तुम झूठ बोल रहे हो। उस वक्त मैं ईमानदारी से लड़ रहा था। तुम नेहा सूद को लेकर आए, मुझे वह पाउडर दिया, तभी से मैंने शुरू किया। हास्यास्पद। तो मैं भी कह सकता हूं कि तुमने ही मुझे फंसाने की साजिश रची थी। तुम तो मर चुके थे, फिर यहां खड़े होकर सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। मैं कितना निर्दोष हूं। तुम यह शख्स तो मर चुका था, अब जिंदा है। यह तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय क्या है? उसकी जान मैंने ही बचाई है। मेरी पत्नी सचमुच कमाल की है। विक्रम, क्या ये सब सच है? सब लोग तुम्हारे कारण मरे? झूठे इल्जाम लगाना तो आसान है। आरव, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कहां चूक की है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? भैया, अब भी नाटक कर रहे हो? अभिनेता क्यों नहीं बन जाते? गलती पर गलती मत करो। विक्रम, तुम इतने चतुर हो। हम यहां खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, फिर भी बहाने बना रहे हो। तो ये सब कुछ तुम लोगों का नाटक था? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ, मैं अपनी पत्नी से तलाक कैसे ले सकता हूं? अच्छा, एक और बात, एक और चीज। राघव कपूर के मरने से पहले वह मेरे पास आया था। मालिक आरव, मैं विनती करता हूं, कृपया मुझे बचा लीजिए। तुम्हें क्या हुआ? वे मुझे मार डालेंगे। मैं भाग कर आया हूं। सिन्हकुल को इन सब बातों का पता है। मैं सब कुछ बता सकता हूं, पर आप मुझे जरूर बचा लीजिएगा। बता दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, वे जहर इस्तेमाल करेंगे। इस जहर का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम मर जाओगे। क्या ये सूजिंग ने किया होगा? नहीं, विक्रम मल्होत्रा ने। तुम कह रहे हो विक्रम भी इसमें शामिल था, सिंह परिवार के मामले में? नहीं, सिर्फ शामिल नहीं, यह सब उसी की साजिश थी। विक्रम को विजयसार समूह से डील चाहिए थी। शर्त थी सिंह परिवार का सफाया, लेकिन सिंह परिवार ने उनकी नकली दवा का प्रचार करने से मना कर दिया। इसलिए उसने यह पूरी साजिश रची। मालिक, मैं मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे बचा लो। अब तक मुझे पता चल गया है, असली साजिशकर्ता तुम हो। बस उस समय सबूत नहीं थे, इसलिए तुम्हारे सामने नाटक करना पड़ा। क्या शानदार नाटक था। रोहन वर्मा, बाकियों को बाहर ले जाओ। सब लोग चले जाओ। विक्रम, मैं तुम्हारा चाचा महेश हूं। ये सब क्या कर रहे हो? चाचा महेश, क्या तुमने कभी मुझे इंसान समझा है? विक्रम, माँ, आप यहां क्यों आई? वापस जाइए। विक्रम, माँ ने गलती की। जब तुम पहली बार आए थे, मैंने तुमसे नफरत की थी, लेकिन तुमने हमेशा अच्छा किया। मुझे लगा सब भूल गई हूं,
अब सोचती हूँ तुम भी तो बेकसूर थे। अब यह सब कहने से क्या फायदा? तुम सबको लगता था मेरा इस दुनिया में आना एक गलती थी, तो मैंने उसे सही कर दिया। इसलिए मैंने बाकी सब जवाब हटा दिए, क्योंकि सही जवाब मैं हूं। माफ करना। बहुत देर हो चुकी है। सच में बहुत देर हो गई। विक्रम, बेगुनाहों की जान लेना माफ नहीं, तुम्हारा अपराध सिद्ध है। लेकिन अगर वह गलत जवाब था तो तुमने उसे सही जवाब बनाने की कोशिश क्यों की? ले जाओ इसे। आरव, कभी कभी तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो। हाँ भैया, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। आगे चलकर मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगा। ले जाओ। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम्हारा हाथ खून से लथपथ है। अभी तो मैं डर के मरी जा रही थी। तुम इतनी डरपोक कैसे हो? हर बात पर डर जाती हो। मैं तो तुम्हारी चिंता में थी ना। ठीक है, नंदिता का हाथ पट्टी बंधवाने ले जाओ। ये लड़का। क्या तुम जा रही हो? कहाँ? कितने दिन के लिए? क्या मुझे भी साथ ले चलोगी? हाँ नंदिता, तुम अकेली जाओगी तो मुझे चिंता होगी। तुम कहाँ जा रही हो? विदेशी मार्शल आर्ट्स संघ ने मुझे आदान प्रदान के लिए बुलाया है। मैं कबीर के साथ जाऊंगी। शायद 1 साल या उससे ज्यादा रुकना पड़े। अरे, मैं मंजूर नहीं करती। तुम मानो या न मानो, मुझे जाना है। नहीं, इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे? क्या तुमने मुझे अपना पति माना भी है या नहीं? वैसे भी तलाकनामा साइन हो चुका है। वह नकली है। नकली। वैसे भी मैं नहीं मानती। मानो ना मानो, मैं जाऊंगी। वैसे भी तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम तो उलटे सीधे हो गए हो। अरे बस हो गया। नंदिता काम पर जा रही है, तुम क्यों फालतू चिंता कर रहे हो? अगर वह लौटी ही नहीं तो? अगर उसे कोई विदेशी पसंद आ गया तो? नंदिता ऐसी नहीं है ना नंदिता? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब तक मानती ही नहीं। मैं उसका पति हूं और प्यार भी नहीं कहती। भरोसे के लायक नहीं है। मुझे मार्शल अकादमी में काम है, मैं चलती हूँ। देखो, वह मुझे छोड़कर जा रही है। दीदी नंदिता, आंटी जी ने बताया ये 2 दिन आरव ऑफिस में थे, घर पर नहीं। तुम दोनों का क्या हुआ? बस हमारे विदेश जाने को लेकर। कितना संकीर्ण दिमाग है। पर तुमने उसका प्यार क्यों ठुकराया? शायद खून का बैर होने की वजह से। दीदी नंदिता, तुम भी मजाक करती हो। वैसे इन 2 दिनों मैंने ऑनलाइन खोजा सिंहकुल की युद्ध देवी का इतिहास। पता चला वह 1000 साल पुराना है। सिंहकुल की मुक्का कला सिंहकुल के 2 भाइयों ने खोज निकाली थी। बाद में सुधार के बाद वह मार्शल गुप्त ग्रंथ बन गई, जो सदियों तक चली। वाह, कितना शानदार, तुम्हारी तरह। अरे दीदी नंदिता, 1000 साल पहले सिंहकुल में एक महिला सेनापति भी हुई थी। उसका नाम भी नंदिता सिंह था। उसके पति का उपनाम भी मल्होत्रा था। कितना अजीब संयोग है। बहुत दुखद है। इतिहास में इस महिला सेनापति का जिक्र है। झूठे विद्रोह के आरोप में फंसी, पूरा परिवार मार डाला गया। उसके पति देव ने ही कोशिश करके बाहर साधना कर रहे एक शाखा वंश को बचाया, तभी सिंहकुल आगे बढ़ पाया। हे भगवान, पतिदेव ने भी प्रेम में प्राण दे दिए। वह भी मर गया। क्यों? ओह, इस अनाधिकृत इतिहास में लिखा है कि वह पति सेनापति से बहुत प्यार करता था, लेकिन सबको बचा पाना मुमकिन नहीं था। महिला सेनापति के मरने पर वह भी उसके पीछे चला गया। नामुमकिन। वह तो एक धोखेबाज था। क्या सच में? मैंने बहुत सारे स्रोत देखे, सब में यही पति उस महिला सेनापति से बेहद प्यार करता था। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? आरव को ढूंढने।
मालिक कई दिनों से सोए नहीं, घर चलो। वह सून घर जाकर क्या करूं? तुम खुद नहीं जाते, दूसरों को भी मत रोको। आरव, कार्यालय क्षेत्र अनधिकृत प्रवेश वर्जित। आरव, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है। रोहन, आप मुझे थप्पड़ मारो। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ओह, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। सपना ही है। दर्द हो रहा। मैं सपना नहीं देख रहा। नंदिता ने कहा, उसे मुझसे प्यार है। क्या मैं पागल नहीं हो गया? तुम पागल नहीं हो। मुझे सच में तुमसे प्यार है। तुम इतनी देर से क्यों आई? माफ करना, मुझे अब जाकर सच्चाई पता चली। नंदिता, तो मैं तुम्हें माफ करती हूं। तो फिर तुम जा रहे हो या नहीं? मार्शल कला को पुनर्जीवित करना मेरा सपना है। और न जाना तुम्हारी फितरत ही नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है यहां कोई हमेशा मेरा इंतजार करेगा। ये बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इंतजार चाहे कितना भी हो करूंगी। तो क्या हम एक बार फिर शादी कर सकते हैं? क्या? मैं चाहती हूं फिर से ब्याहना। ठीक है। मालिक, बहू ने बड़ी शादी क्यों नहीं चाही? नंदिता ने कहा, वह सिर्फ उन्हें बुलाना चाहती है जो हमें सच्ची शुभकामनाएं देते हैं। अरे, आ गए। मालिक, संभालो, रोना मत। मैं संभाल रहा हूं। मैं नहीं संभाल पा रहा। आरव, मेरा हाथ पकड़ो। इसे पहन लो, फिर भाग नहीं सकते। तो मैं सोचता हूं तुम भी नहीं भाग सकते। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आओ आओ आओ, चलो सब मिलकर तस्वीर लेते हैं। चलो फोटो खिंचवाते हैं। आओ, सब साथ आओ। 3, 2, 1। मुस्कुराइए।